हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस के रिव्यू के बारे में। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे इस स्मॉल केस के अंदर मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे 63,000 की करंट वैल्यू है। टोटल रिटर्न्स की बात करो तो 7.32% का रिटर्न है। XIR की बात करो तो 8.75% का रिटर्न है। लेकिन ये एग्जैक्ट रिटर्न नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो स्मॉल केस के अंदर जो ETF होने चाहिए थे उसके साथ में मैंने 2 शेयर्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जो कि मेरी मिस्टेक है। ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो का पर्पज़ यही होगा कि मैं आपको एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ कि जो भी बिगनर्स लोग हैं स्मॉल केस के अंदर, उनको ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जो अपनी SIP की भी शुरुआत करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए गाइस, पहले मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो देखिए, ये वाला जो स्मॉल केस है ये रिप्रेजेंट करता है सिंपली पैसिव इन्वेस्टिंग को। जी हाँ, तो जिन लोगों को पता नहीं है, इन्वेस्टिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक होती है पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव का मतलब ये सिंपली ये होता है कि आप मार्केट के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट जैसे जैसे परफॉर्म करेगा वैसे वैसे ही आपने जो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, जो ETF बाय कर रखे हैं या जो म्यूचुअल फंड्स आपने बाय कर रखे हैं, वो सिंपली यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो गाइस, ऑल वेदर जो इन्वेस्टिंग है वो केवल 4 क्लास के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। इक्विटी हो गया। अब इक्विटी में भी 2 चीज़ें होती है, एक होता है निफ्टी 50, एक होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है उसके अंदर आपका पैसा जो है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के अंदर निवेश होता है। इसके अलावा ये गोल्ड के ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। गोल्ड के ETF यानी कि मार्केट में गोल्ड जैसा परफॉर्म करेगा वैसे आपके ये ETF परफॉर्म करते हैं। थर्ड होता है गाइस डेट का ETF, यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं कॉर्पोरेट्स को, तो वो जैसे परफॉर्म करेंगे वैसे ही आपका जो डेट ETF है वो यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो गाइस, यहाँ पे आप जब जाएंगे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस के यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, पेजेस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ETF और वेटेज के अंदर यहाँ पे आपको जो है गोल्ड जो है 38% दिखेगा, इक्विटी 25% दिखेगा और डेट जो है 35% दिखेगा। अब गाइस, ये जो रेशियो है ये यहाँ पे चेंज होता रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग रीबैलेंस करना। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीबैलेंस का टाइमलाइन। तो अगर मैं रीबैलेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये लास्ट रीबैलेंस 4 जुलाई 2022 को होता, अब ये अक्टूबर में होने वाला है। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने के अंदर ये यहाँ पे रीबैलेंस होता है। रीबैलेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता है। रीबैलेंस में क्या होता है, ये जो परसेंटेज आपको दिख रहे हैं कि इस बार इस क्वार्टर के अंदर गोल्ड के अंदर मुझे अपना परसेंटेज इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, ये सिंपली आपको बताता है। और ये जो भी हैंडल करते हैं ये प्योरली एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको पता होता है कि इस क्वार्टर के अंदर आपको गोल्ड के अंदर ज़्यादा निवेश करना है या फिर इक्विटी में करना है या फिर डेट के अंदर करना है। अब गाइस, बात कर लेते हैं हम लोग सिंपली रिटर्न्स की। तो यहाँ पे आप रिटर्न्स देखेंगे तो 4 साल का CAGR आपको 11.14% का यहाँ पे आपको CAGR दिखा रहा है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी की ये बताना चाहूँगा। यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप इक्विटी, गोल्ड या फिर डेट के अंदर निवेश करते हैं तो मान लीजिए मार्केट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे आप 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं। जैसे कि 2022 में आप लोगों को पता होगा 2021-22 का जो पीरियड था उसके अंदर वहाँ पे जैसे सेंसेक्स जो है 60,000 को पहुँच गया था, उसके बाद में अगेन वो 52,000 पे पहुँच गया, फिर वापस वो 60,000 से पहुँच गया। मतलब एक तरह से रोलर कास्टर वाली सिचुएशन आ गई थी। तो गाइस, अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इक्विटी होती है अगर वो तेज़ी से नीचे गिरते हैं, तो अगर आपने गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, अगर आपने डेट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, तो वो नीचे से आपको बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो इसी कारण आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर किसी ने अगर 100 रुपये लगाए होते हैं इंडेक्स के अंदर, सिंपली चाहे वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या ETF होते हैं केवल स्टॉक्स के यानी कि मार्केट के, तो उसके अंदर केवल आपके 104 बनते हैं। वहीं पे ये स्लाइटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। अगर गाइस मैं बात करूँ कि अगर बुल मार्केट हो तो उस केस में यहाँ पे क्या चीज़ होती है, तो देखिए बुल मार्केट के केस में डेफिनेटली ये जो इंडेक्स होता है उसको ये कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर मार्केट माइनस के अंदर जाता है तो आपका जो पैसा है वो इतना ज़्यादा माइनस में नहीं जाएगा जितना कि मार्केट लेके जा रहा है। अगर गाइस इसके मैं फंड मैनेजर की बात करूँ तो यहाँ पे विंडमिल कैपिटल यानी कि स्मॉल केस का खुद का ही एक फंड मैनेजर है जो इसको यहाँ पे हैंडल करता है और ये एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है। वन टाइम अगर आप इसमें एंटर करेंगे तो आपकी 100 रुपये प्लस 18% GST यानी कि 118 रुपये फीस लगने वाली है। साथ में गाइस अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बेसिकली आपसे
से ETF के अंदर निवेश कराया जाता है, तो अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसके कंपेयर में एक्सपेंस जो रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है ETF के अंदर। तो अगर आप मान लीजिए सिंपली पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म पीरियड होराइजन के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए ऑल वेदर इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट स्मॉल केस साबित हो सकता है। साथ में ये अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है कि जो ब्रोकर यहाँ पे SIP की सुविधा प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर आपने अपने ब्रोकर को यहाँ पे सिंपली स्मॉल केस के साथ में कनेक्ट करवा दिया है, तो आप यहाँ पे जो है वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे SIP के रूप में भी यहाँ पे इक्विटी, गोल्ड और डेट के अंदर निवेश कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे भी जो ETF कंसिडर किए गए वो ऐसे ETF है जिसके अंदर लिक्विडिटी जो है सबसे हाई रहती है, और इसके अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी, तो इसके कंपेयर में जितने भी ETF है सबके जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा है, और मार्केट में केवल यही ETF यहाँ पे सबसे बेस्ट होते हैं अगर आपको इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं सिंपली डिसएडवांटेज की बात करूँ तो देखिए वैसे इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन लेट सपोज अगर आप बिलीव करते हैं कि यहाँ पे गोल्ड जो है आपको इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देगा या फिर डेट जो है इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, और आपकी प्योर जो है बेसिकली आप ज़्यादा बिलीव करते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो हो सकता है आप केवल अपना जो पूरा पैसा है वो केवल इक्विटी के अंदर निवेश करना चाहते हो, तो उस केस में ये थोड़े से यहाँ पे डिसएडवांटेज है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप वेटेज देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड का भी वेटेज काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है और डेट का भी अच्छा खासा दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पे फ़ायदा ये मिल जाता है कि ये जो वेटेज है एज पर द रीबैलेंस शेड्यूल यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप प्योर प्ले जो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर खेलना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला स्मॉल केस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने ब्रोकर के थ्रू हमेशा निप्पॉन इंडिया जूनियर 20 हो गया या फिर निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 20 हो गया, ये दोनों ही ETF यहाँ पे खुद भी यहाँ पे मैनुअल तरीके से बाय कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी 118 रुपये समथिंग जो वन टाइम फीस है वो यहाँ पे बच जाती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्मॉल केस के ऊपर मैं और वीडियोस बताऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपने फीडबैक जरूर बताइएगा।